गुरुजी, मेहनत तो मैंने अपनी तरफ से शुरू कर दी है और बहुत समय से भी कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा वक्त कब आएगा जब मेरी किस्मत भी साथ दे। आप सब लोग भी जानते हैं, मेहनत तो बहुत लोग करते हैं लेकिन हर व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं हो पाता। वही सक्सेसफुल हो पाता है जिसकी किस्मत उसका साथ देती है। और किस्मत के लिए हम लाल किताब में देखते हैं बृहस्पति ग्रह की पोजीशन। बृहस्पति ग्रह आपकी पत्रिका में कैसा है, क्या वो आपको आपकी किस्मत का साथ दिला पाएगा या नहीं, वो बृहस्पति ग्रह से पता चलता है। बृहस्पति कहाँ बैठा है, किन ग्रहों के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है। आज के वीडियो में हम बात कर रहे हैं बृहस्पति ग्रह का। अगर आप स्वभाव समझ लें खाना नंबर 1 से लेकर खाना नंबर 12 तक, तो किस तरह से आप अपनी किस्मत का साथ ले सकते हैं। ऐसा आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखिए फिर वही बात आती है, कर्म तो आपको करना ही पड़ेगा। आप अपनी तरफ से क्या कर्म कर सकते हैं ताकि आपकी किस्मत आपका पूरा साथ दे, इस वीडियो में हम ये बात करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश करना ना भूलें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आती रहे। सबसे पहले बात करूंगा, बृहस्पति ग्रह खराब हो रहा है यानी आपको आपकी किस्मत का साथ नहीं मिल रहा, तो इसकी निशानी कैसे आएगी। निशानी आती है शनि की चीज़ों से। लोग क्या करते हैं, बृहस्पति ग्रह को जज करने के लिए बृहस्पति ग्रह को ही देखते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि लाल किताब का बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी बृहस्पति खराब होगा तो मंदे बृहस्पति की जो निशानियां हैं वो शनि से आती हैं। यानी आँखों की तकलीफ़ हो जाना आपको, या बालों की तकलीफ़ होना, मकान संबंधित कष्ट हो जाना, अचानक बीमारी का आ जाना, बीमारी का बहुत लंबे चलना, धन का एकत्रित ना होना, जो भी कार्य में हाथ डालना उसमें कोई ना कोई कोर्ट कचहरी मुश्किलें आ जाना, तो कहीं ना कहीं आपका बृहस्पति खराब हो रहा है। वैसे भी शनि जब भी अपनी निशानियां देते हैं तो सिर्फ अपने थ्रू ही नहीं, अपने एजेंट्स राहु और केतु के थ्रू भी देते हैं। तो ये समझना पड़ेगा, अगर बृहस्पति ग्रह खराब हो रहे हैं तो आप खाना नंबर 1 से लेकर 12 तक बृहस्पति का स्वभाव समझिए और जैसा बृहस्पति ग्रह चाहते हैं आपसे उस तरह से करिए, किस्मत का साथ जरूर मिलेगा। तो पहले खाना नंबर 1 से शुरू करते हैं। खाना नंबर 1 में बृहस्पति को ऐसा गुरु माना गया है जो नई नई चीज़ें जब तक सीखता रहेगा, जब तक नई चीज़ों के लिए रिसेप्टिव रहेगा तो उसका लाभ बढ़ता चला जाएगा। बृहस्पति खाना नंबर 1 में हो, थोड़ा इंसान को गुस्सा ज़्यादा आता है, जल्दी आता है, तो थोड़ा सा उस पर कंट्रोल करें और अपनी स्किल्स को बढ़ाते रहें। स्किल्स को बढ़ाते रहेंगे यानी नई नई चीज़ें सीखते रहें। मल्टीपल सोर्सेज जो कि केतु से देखे जाते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम अगर आप करते रहेंगे, पढ़ाई डिग्री जरूर करें कंप्लीट, तो उससे आपके बृहस्पति के फल इंप्रूव हो जाएंगे। अब इसी तरह से बृहस्पति है खाना नंबर 2 में, जगत का धर्म गुरु कहा जाता है। खाना नंबर 2 में अगर बृहस्पति है, खाना नंबर 2 में जब भी बृहस्पति का फल देखें तो एक चीज़ ये जरूर देख लीजिएगा कि खाना नंबर 8 में कोई ऐसा प्लेनेट तो नहीं जो बैठकर बृहस्पति का फल खराब कर रहा हो। मान लीजिए राहु है खाना नंबर 8 में, तो बृहस्पति के फल खराब हो जाते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर बृहस्पति को सपोर्ट दीजिए। एक तो ये इस जगह पर, ये जो खाना नंबर 2 मानी जाती है, इस पे नियमित तौर पर केसर का तिलक लगाते रहें। दूसरी बात, जो भी ग्रह खाना नंबर 8 में है उसका उपाय ज़रूर करें ताकि बृहस्पति अपना अच्छा फल आपको दे सके, आपकी किस्मत आपका पूरा लाभ दे सके। बृहस्पति हो खाना नंबर 3 में, अब हिम्मत तो बहुत देता है, लीडरशिप स्किल्स भी देता है बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो, लेकिन समस्या ये रहती है कि इंसान को चाटुकारों की, या जिसको कहते हैं कि ऐसे लोग जो जी हुजूरी करते रहे उसकी आदत पड़ जाती है। अगर आप ऐसी कोई भी चीज़ में आकर अपना काम खराब करेंगे, अपने काम पे ध्यान ना देंगे, तो बृहस्पति ग्रह अच्छे फल नहीं देगा। अब आपको बृहस्पति ग्रह के अच्छे फल चाहिए तो सबसे अच्छा तरीका है माँ दुर्गा की उपासना करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का जाप करें। कई वीडियोस में मैंने शेयर किया हुआ है, देख लीजिएगा हमारे चैनल पर। अब बृहस्पति हो खाना नंबर 4 में, बृहस्पति खाना नंबर 4 में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। आप एक चीज़ तो ये देखिए, अपने घर की नॉर्थ डायरेक्शन उसकी क्या पोजीशन है। नॉर्थ में ऐसी कोई चीज़ तो नहीं कर रखी जिससे बृहस्पति ग्रह के फल अफेक्ट हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए नॉर्थ में आपने टॉयलेट रखा हुआ है,
नॉर्थ को क्लीन रखिए, साफ रखिए, सफाई अच्छी रखिए। और एक काम और करिए, एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें गंगा जल डालिए, 4 सिल्वर के स्क्वायर पीसेस डालिए और ये नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अपने घर पे स्थापित करें। आप देखेंगे ना सिर्फ बृहस्पति का अच्छा फल मिलना शुरू हो गया, चंद्रमा का भी अच्छा फल मिलना शुरू हो गया। इसी तरह से बृहस्पति हो खाना नंबर 5 में, तो खाना नंबर 5 जो है वो बृहस्पति का वैसे भी पक्का घर माना जाता है। बृहस्पति 5वें घर में बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। बस इतना ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज़ मुफ्त ना लें, और ख़ासकर मंदिर में जो प्रसाद होता है, थोड़ा बहुत प्रसाद ले सकते हैं, ज़्यादा प्रसाद मत लीजिए, उससे बृहस्पति के फल खराब होने शुरू हो जाते हैं। और बृहस्पति के साथ जो भी ग्रह अगर उसको खराब कर रहा है, खासकर 5वें घर में, क्योंकि 5वां घर जो है वो हायर एजुकेशन का भी माना जाता है। तो अगर आप ऊंची एजुकेशन, हाई लेवल पे एजुकेशन करना चाहते तो बृहस्पति को अच्छा रखिए। नीले रंग से खास परहेज रखिए। अगर बृहस्पति खाना नंबर 5 में, राहु की चीज़ों को इकट्ठा ना करें, तो बृहस्पति 5वें घर में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देते रहेंगे। इसी तरह से बृहस्पति आ गए खाना नंबर 6 में। खाना नंबर 6 में कहा जाता है कि बृहस्पति के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं रहते। हालांकि व्यक्ति को गुजारे लायक तो पैसे मिलते रहते हैं, लेकिन अगर उसको ग्रोथ करनी है तो फिर उसको अपने जॉनर से निकलना पड़ेगा। और बृहस्पति खाना नंबर 6 में है। कहते हैं परमात्मा ने सोने की थाली में खाने का वादा दिया है, लेकिन आपको अपने कर्म भी करते रहने पड़ेंगे। तो इसके लिए आप ये करिए, बृहस्पति खाना नंबर 6 में अगर मंदा हो रहा है तो 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर में दे दीजिए। गुरुवार से शुरू करके बृहस्पति को धर्म स्थान पे पहुंचाइए। वैसे भी खाना नंबर 2 खाना नंबर 6 को देखता है, तो खाना नंबर 2 अगर अच्छा रिजल्ट देगा तो खाना नंबर 6 के रिजल्ट्स भी अच्छे हो जाएंगे। और छठा घर जो है वो कंपटीशन से रिलेटेड भी माना जाता है। बहुत सारे लोग जो कंपटीशन में अपीयर हो रहे हैं, बृहस्पति है खाना नंबर 6 में, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो इन उपाय से आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। इसी तरह से चलते हैं बृहस्पति हो खाना नंबर 7 में। बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, अब ये खाना नंबर 7 जो है वो शुक्र का घर माना जाता है, बुध का घर माना जाता है, पक्का घर। ऐसी स्थिति में अगर आप बृहस्पति के गुणों को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट नहीं देगा, आपकी किस्मत काम नहीं करेगी। खासकर बृहस्पति हो खाना नंबर 7 में तो एक हिदायत भी दी जाती है कि अपने पहने हुए कपड़े दान ना दें, उससे बृहस्पति के फल और ख़राब हो जाते हैं। पता चला कपड़े दान दे दिए, उसके बाद आपकी फाइनेंशियल पोजीशन टाइट हो गई, और इवन आप कह रहे हैं कि सर किस्मत जो थोड़ा बहुत साथ दे रही थी, मैंने जब से ये कपड़े डोनेट किए, क्योंकि जो बने हुए कपड़े होते हैं वो शुक्र से संबंधित होते हैं। तो बृहस्पति खाना नंबर 7 में हो, एक तो बहुत ज़्यादा मंदिर, बड़ी मूर्तियां घर के अंदर आप ना रखें, तो इससे बृहस्पति के फल अच्छे होते चले जाएंगे। अब आते हैं बृहस्पति हो खाना नंबर 8 में। अब खाना नंबर 8 में बृहस्पति जब भी होता है तो उसका फल कैद हो जाता है। बृहस्पति का फल अगर खाना नंबर 8 में ही कैद हो रहा है तो ऑब्वियसली अब आपको किस्मत का लाभ नहीं मिलेगा। बृहस्पति के जैसे रिजल्ट्स मिल रहे थे वैसे ही मिलते रहेंगे। आप चाहते हैं कि सर किस्मत का लाभ तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेहनत तो मैंने करके देख ली, लेकिन आप भी जानते हैं कि आपकी मेहनत भी उतनी है और आपसे कम वाले की भी उतनी है, लेकिन वो अपनी किस्मत का लाभ उठाकर ऊपर पहुंच रहा है। तो बृहस्पति खाना नंबर 8 में हो तो उसको निकालिए वहाँ से और धर्म स्थान पर पहुँचाइए। उसके लिए आप ये कर सकते हैं, 8 हल्दी की गांठें ले लीजिए, 8 दिन लगातार, साबुत हल्दी की गांठें, 8 हल्दी की गांठें 8 दिन लगातार, यानी 8 × 8 64 गांठें आपको 8 दिन लगातार मंदिर में देनी है। स्टार्ट करना है गुरुवार से। तो बृहस्पति जब धर्म स्थान में जाएगा, जहाँ पर वो जगत का धर्म गुरु है, कहा जाता है कि बृहस्पति जब खाना नंबर 2 में हो, चाहे राहु भी उसके साथ हो, तो राहु भी चुप हो जाता है। अब इसी तरह से बृहस्पति अगर खाना नंबर 8 में है और कोई और ग्रह भी बृहस्पति को अफेक्ट कर रहा है तो आपको उसका रिजल्ट भी करना पड़ेगा। अब आते हैं बृहस्पति हो खाना नंबर 9 में। अब बृहस्पति खाना नंबर 9 में होना तो लाइफ में अप्स एंड डाउन्स बहुत देता है, और ख़ासकर अगर आप धर्म से संबंधित किसी कार्य में जुड़े हुए हैं और उस कार्य से संबंधित कोई अनड्यू एडवांटेज आप ले लेते हैं, यानी मान लीजिए अमानत में खयानत कर ली या धर्म परिवर्तन कर लिया, तो ऐसे केसेस में बृहस्पति उजाड़ के रख देता है। तो बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, अपने ईष्ट की सेवा करना सबसे अच्छा उपाय है आपकी किस्मत को जगाने का।
आप केसर का तिलक नाभि, जुबान और माथे पे ज़रूर करें, ये 3 जगहों पे। और थोड़ा सा केतु को भी सब अच्छा करने के लिए आप कान के पिछली साइड, इस तरफ साइड पे आप हल्का सा केसर का तिलक जब आप करें अपनी इस अनामिका उंगली का प्रयोग करके। दोस्तों उंगली का भी जो राइट उंगली का प्रयोग अगर आप तिलक में करेंगे तो उससे भी लाभ रहता है। मैंने इस पर एक वीडियो शेयर किया हुआ, आप जरूर देखिएगा हमारे चैनल पर। लोगों को ये पता नहीं होता, कोई इस उंगली से लगा रहा है, कोई इधर से लगा रहा है, कुछ कैसे, कभी कोई इस उंगली का भी प्रयोग कर रहा है। तो वो राइट बहुत ज़रूरी है, राइट यूज़ ऑफ फिंगर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर गेटिंग बेटर रिजल्ट्स। तो ये ज़रूर देखिएगा वीडियो वो। तो ये खाना नंबर 9 पे मैंने बात करी। अब आ जाओ खाना नंबर 10 पे। खाना नंबर 10 में हम कहते हैं बृहस्पति हो गया है सूखा पीपल। अच्छा, खाना नंबर 10 में बृहस्पति जिन जिन लोगों की पत्रिका में है और ख़राब हो रहा है तो ये ज़रूर आप देखेंगे। पोजीशन ये है, नेकी कर जूते खा। हम तो कहते हैं ना, नेकी कर दरिया में डाल, भूल जा। नेकी करने के बाद दरिया में भी डाल दिया सर मैंने, लेकिन दरिया में डालने के बाद भी लोग मुझे तब भी क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, और ख़ासकर तब जब आप शनि की चुस्ती चालाकी छोड़ देंगे। तो ऐसे में एक बृहस्पति खाना नंबर 10 में है, आप कह रहे हैं सर कुछ क्रेडिट तो मिलता नहीं है, ऊपर से बैड नेम और आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में अपना एटीट्यूड बदलिए, अपना काम करने का तरीका बदलिए। मैंने कहा ना, किस्मत का लाभ लेना है तो इस वीडियो में जैसे मैंने अलग अलग हाउसेस का बताया, जरूर आप करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। क्योंकि उपायों से ज़्यादा प्रिकॉशन और सही एडवाइस की कीमत होती है। लोग क्या करते हैं, उपाय करना चाहते हैं, उपाय तो कर लोगे आप, लेकिन एक हाथ से उपाय करोगे, दूसरे हाथ से सही एडवाइस ना होने की वजह से आप अपना नुकसान कर रहे हैं। अब खाना नंबर 10 में बृहस्पति है तो शनि की चुस्ती चालाकी से काम करिए, अपना हित देखकर काम करिए, अपने काम से काम रखिए, अपना टारगेट माइंड में रखिए। आप देखेंगे बृहस्पति खाना नंबर 10 में आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देने शुरू कर देगा। जबकि कहते हैं काल पुरुष कुंडली के हिसाब से भी सर खाना नंबर 10 में बृहस्पति नीच के फल दे रहा है। वो इसीलिए दे रहा है क्योंकि आपने शनि को इग्नोर कर दिया। खाना नंबर 10 जो है शनि का पक्का घर है, तो जहाँ पर बृहस्पति बैठे हैं उसके मालिक को आपको अच्छा करना ही पड़ेगा, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा, अपना एटीट्यूड बदलिए। इसी तरह से आ जाइए खाना नंबर 11 में। खाना नंबर 11 में अगर बृहस्पति है और अच्छे फल नहीं दे रहा तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप बृहस्पति के मित्र ग्रहों की मदद लें। जैसे मान लीजिए आप बृहस्पति अच्छा फल नहीं दे रहा तो सबसे अच्छा तरीका ये रहता है कि आप एक चांदी का कड़ा खाना नंबर 3, क्योंकि जो आप हाथ में डालेंगे वो खाना नंबर 3 में स्थापित होगा और खाना नंबर 3 देखता है खाना नंबर 11 को। तो एक चांदी का कड़ा डाल सकते हैं, तांबे का कड़ा डाल सकते हैं। बाकी पोजीशन भी देखनी पड़ेगी, आपकी पत्रिका में कोई एडवर्स तो नहीं है, आप बृहस्पति के फल को और इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अब आ गए लास्ट बृहस्पतियों खाना नंबर 12 में। खाना नंबर 12 में इन जनरल बृहस्पति के फल एवरेज होते हैं। वो क्यों? क्योंकि बृहस्पति और राहु दोनों का ये घर माना जाता है। तो बृहस्पति को आप बढ़ाओ, राहु को कम करो। राहु की अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा होती जा रही है, ऐसा नहीं है कि राहु की एनर्जी को ख़त्म करना है। दोस्तों कई लोग क्या करते हैं, राहु को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं। वो नहीं करना, हमें समझना है कि किस जगह पर किस चीज़ की ज़रूरत है। तो राहु से संबंधित जो नीले कपड़े हैं वो थोड़ा सा अवॉइड करिए और बृहस्पति की ऊर्जा को बढ़ाएं। और बहुत अच्छा एक उपाय बन सकता है कि आप 1200 ग्राम बेसन की बर्फ़ी एक गुरुवार को मंदिर में धर्म स्थान में दे दें। धर्म स्थान में दे सकते हैं, धर्म स्थान के बाहर बांट सकते हैं। एक बार प्रसाद भोग लगाने के बाद प्रसाद बन गया, उसको आप बांट दीजिए, तो बृहस्पति के आपको अच्छे फल मिलने शुरू हो जाएंगे। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, किस्मत का साथ चाहिए, बृहस्पति किसी भी ग्रह के साथ है। क्योंकि अब ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, मैं क्योंकि अगर कॉम्बिनेशंस पे बात करूंगा तो मैं तो 3 घंटे बोल सकता हूँ यहाँ पर। लेकिन प्रॉब्लम यह है ना कि हमारे पास एक लिमिटेड टाइम है जिसमें हमने वीडियो को ख़त्म भी करना है। तो बृहस्पति ग्रह जिस ग्रह के साथ है आप उसका उपाय भी जरूर करें। खासकर अगर बुध के साथ है, बृहस्पति राहु के साथ है, ऐसी सिचुएशन के अंदर थोड़ा देखकर उपाय करने चाहिए कि ताकि इन ग्रहों का जो नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है बृहस्पति पे वो ना आए। फिर देखिएगा आप अपनी किस्मत का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा मेहनत जरूर करनी है। अब कई लोग क्या होता है किस्मत पे डिपेंड कर जाते हैं, मेहनत जरूर करनी है। मेहनत करेंगे तभी लाभ होगा। मेहनत करने के बाद आप किस्मत को भी बढ़ाने की कोशिश करिए जितना आप कर सकते हैं।
तो आपको लाभ ज़रूर होगा। आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें। किसी भी तरह के ज्योतिषीय परामर्श के लिए हमारी वेबसाइट्स पर विजिट करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों।